अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर। ईरान के जजीरा कुशम और केश में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी रॉकेट जजीरा केश में पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरे। अमेरिकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। हमलों में कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे खोजिस्तान में भी धमाका। इससे पहले जनूबी ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास में एक के बाद दीगरे 5 धमाकों की आवाज़ें। बो शहर में भी जोरदार धमाकों की गूंज। जनूब मगरबी शहरों माशहर और आबादान के करीब धमाके हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खोजिस्तान के शहर उम्मीद पर हमले में कम अज़ कम 4 अफराद जख्मी हुए। ईरान के जवाबी हमले। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत में हमलों के बाद हाई अलर्ट नाफिज। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई हमले नाकाम बना रहे हैं। मुतासरा इलाकों में शहरियों को हिफाजत के लिए हिदायत जारी कर दी। ईरान ने इससे पहले उर्दन में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा बदमाश है। ईरान पर फ़ज़ाई हमले जारी रखेंगे। ईरानी बंदरगाहों और ईरानी कार्गो पर मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स न लगाने का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल के बदले में खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के सिवा सबके लिए खुली है। अमरीकी सदर से इराक़ी वज़ीर आज़म की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहिदे का मौका दिया था। ईरान ने पहले फायरिंग करके बड़ी गलती की। ईरान की फौजी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। इराक़ में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। इराक़ के साथ तेल समेत मुतअद्दिद बड़े मुआहिदे करेंगे। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब अमली इक़दामात से देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। खुद को फौज से अलग नहीं समझता, इसे अपना एजाज़ और फ़ख्र का बाइस मानता हूँ। ईरान की फ़ौज का भरपूर अंदाज में दिफा करता हूँ। ईरानी हुकूमत फ़ौज में शगाफ डालने की बात करने वाला इसराइल का मौक़िफ़ बयान करता है। महाज़े जंग पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। शहादत से डरने की बजाय इसे अजीम तरीन कामयाबी और एजाज़ समझता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई ताउन, दिफाई सनत में इश्तराक, इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर कौमी दिफा याशार गोलर से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सेल्चोक बायरक्तारोलो ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और तुर्क मुसल्लह अफवाज के दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फील्ड मार्शल को तुर्की के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका को मुदाखलत नहीं करने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का 2 टोक पैगाम। तर्जमान ने कहा, किसी भी मुल्क का अमरीका के साथ किसी किस्म का ताउन ईरान की सालमियत के खिलाफ जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक हम आबनाए हुर्मुज़ के महाज पर लड़ रहे हैं और रहेंगे। आबी राहदारी के करीब अमरीका के 2 लकास ड्रोन्स को गिरा दिया। चीन का आबनाए हुर्मुज़ के मामले को मुनासिब तरीके से हल करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अहम आबी राहदारी में आज़ाद और महफूज आमदोरफ़्त की बहाली सबके मुफाद में है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी अमरीका और ईरान के से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ से बचने के लिए नई बंदरगाह बनाने का फैसला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुबई पोर्ट का इंतजाम संभालने वाली अमाराती कंपनी रियासत फजेरा में नई बंदरगाह बनाने का मंसूबा बना रही है। मंसूबे के जरिए कंटेनर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात तक रसाई मिलेगी। मार्शल आसिम मुनीर का दौरा तुर्की। सियासी अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें।
फील्ड मार्शल की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, पाक तुर्क दिफाई ताउन, दिफाई सनत में इश्तराक, इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर कौमी दिफा याशार गोलर से मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सलचौक बार अत्ताकलाउल ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और तुर्क मुसल्लह अफवाज के दस्ते निगाह जो ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल को तुर्की के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा गया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत नेटवर्क गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान, एक का बाजौर से था। सिंध रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन जार किया जिस सिंध और एडिशनल IG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। मुकामी सहूलतकारों ने रहाइश, ज़राए नकलो हमल और असलहा फराम किया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के नेटवर्क का भी सुराग लगा लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। कलदम TTP के सरबराह नूर वली, शेर अली, सईद शाह और दीगर दहशतगर्द मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। कारी बशीर समेत मजमूई तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई में 13 लोग मुलव्वस। दहशतगर्दों की तरबियत देकर पाकिस्तान भेजा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द और मास्टरमाइंड कारी बशीर के इतराफ़ी बयानात में अहम इंकशाफात। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि जमात उल हरार के मुबैना अमीर बसीर उर्फ अल हरार मिल्ला का नाम भी सामने आया। तहकीकात का दायरा मजीद वसी है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों के हमलों में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हुआ। पूर्ण डिवीजन बैठक में भी क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, फेडरल कांस्टेबलरी का एहलकार जख्मी हुआ। फौजी जवानों की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना शहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन के लिए जान का नजराना महज तनख्वाह नहीं, फ़र्ज नज़रिए और वतन से मोहब्बत का तकाजा होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियों को सियासी तनकीद की नज़र नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानात हज़ारों शहदा, गाजियों, बेवाओं, यतीमों के जज्बात मजबूर करते हैं।